स्वागत है हमारे चैनल जीवन मार्ग में। भक्तों, अगर नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में रात को सोते समय आपको कुछ अजीब संकेत मिलने लगें तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन ऐसे होते हैं जब माता रानी अपने भक्तों के बेहद करीब होती हैं और कई बार वो सीधे संकेत देती हैं। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? 90% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते और जो पहचानते हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे, अगर नवरात्रि में रात को आपको ये 3 खास संकेत मिल जाएं तो समझ लेना माता रानी आपके घर आ चुकी हैं, आपकी किस्मत बदलने वाली है। पहला संकेत, दीपक का रहस्यमयी व्यवहार। भक्तों, अगर आपने पूजा के बाद दीपक जलाया है और रात के समय वह अचानक बहुत तेज जलने लगे या बिना हवा के बुझ जाए तो ये कोई सामान्य बात नहीं मानी जाती। कई मान्यताओं में कहा गया है कि जब घर में दिव्य ऊर्जा आती है तो दीपक उसका असर दिखाता है। अगर लौ अचानक ऊपर की ओर तेज हो जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है और अगर बिना कारण बुझ जाए तो इसे चेतावनी भी माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसे डरकर नहीं, समझदारी से देखना है। लोग यहां गलती करते हैं, दीपक बुझते ही डर जाते हैं या तुरंत सो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो आपको तुरंत उठकर माता रानी का स्मरण करना चाहिए। दूसरा संकेत, सपनों में देवी के दर्शन या संकेत। भक्तों, नवरात्रि के समय अगर आपको बार बार मंदिर दिखे, देवी का रूप दिखाई दे, तेज रोशनी या प्रकाश दिखे तो इसे बहुत खास माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि यह माता का बुलावा होता है। अगर सपना बार बार आए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सच्चाई, हर सपना संकेत नहीं होता। लेकिन अगर सपना लगातार आए और आपको अंदर से अलग महसूस हो तो यह साधारण नहीं माना जाता। तीसरा संकेत, बिना कारण सुगंध आना। भक्तों, अगर रात में अचानक फूलों की खुशबू आए या धूप अगरबत्ती जैसी महक महसूस हो और आसपास ऐसा कुछ हो ही नहीं तो इसे सामान्य मत समझना। कई लोग इसे देवी की उपस्थिति का संकेत मानते हैं, खासकर अगर यह बार बार हो। यहां सबसे बड़ा डर, अगर आपने इन संकेतों को अनदेखा कर दिया तो लोग मानते हैं कि आप एक बड़ा मौका खो सकते हैं, क्योंकि ऐसे संकेत बार बार नहीं आते। इसके बाद क्या होता है भक्तों, ऐसे संकेत मिलने के बाद कई लोगों की जिंदगी बदलने लगती है। रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, पैसों के रास्ते खुलने लगते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अचानक भाग्य चमक गया। लेकिन सबसे जरूरी बात, सिर्फ संकेत मिलना काफी नहीं है। अगर आपने मेहनत नहीं की तो कुछ नहीं बदलेगा। माता रास्ता दिखाती हैं, चलना आपको ही पड़ता है। सबसे बड़ा रहस्य, संकेत केवल इशारा होते हैं, असली बदलाव आपके कर्म से आता है। अगर आपने सही काम किया तो यही संकेत आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे बड़ी गलती, संकेत देखकर आलसी बन जाना, मेहनत छोड़ देना। यही आपकी सबसे बड़ी हार होगी आपसे। एक सवाल, क्या आपको कभी नवरात्रि में ऐसा कोई संकेत मिला है? अगर मिला है तो कमेंट में जरूर बताना। अंत में भक्तों, नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, यह आत्मा को बदलने का समय है। अगर आपने सच्चे मन से भक्ति की तो माता रानी जरूर संकेत देंगी, और अगर आपने उन संकेतों को समझ लिया तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि के ये दिन सिर्फ पूजा और व्रत के लिए नहीं होते। ये वो समय होता है जब आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं। और अगर आपने ये गलती कर दी तो माता रानी नाराज भी हो सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे, नवरात्रि में रात को सोने से पहले कौन सी 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपकी पूजा का फल खत्म हो सकता है और जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। पहली गलती, बिना हाथ पैर धोए सो जाना। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में शरीर और मन की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। अगर आप रात को बिना हाथ पैर धोए सो जाते हैं तो इसे अशुद्धि माना जाता है। कई मान्यताओं में कहा गया है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपकी पूजा का असर कम हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा, अगर यह आदत रोज हो जाए तो धीरे धीरे घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता। दूसरी गलती, झूठ बोलकर सोना। भक्तों, नवरात्रि सिर्फ बाहरी पूजा नहीं है, ये आपके अंदर की सच्चाई की परीक्षा है। अगर आप दिन भर में किसी से झूठ बोलते हैं और बिना पश्चाताप किए सो जाते हैं
तो इसे बहुत बड़ी गलती माना जाता है, क्योंकि माता रानी सच्चे मन वालों पर ही कृपा करती हैं। क्या असर होता है? आपकी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, मन अशांत रहता है, काम बिगड़ने लगते हैं। तीसरी गलती, गुस्से में सोना। भक्तों, अगर आप रात को गुस्से में दुखी होकर या किसी से लड़कर सोते हैं तो यह सबसे खतरनाक गलती मानी जाती है, क्योंकि उस समय आपका मन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और वही ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करती है। डराने वाली सच्चाई, कई लोग कहते हैं कि बार बार गुस्से में सोने से घर में कलह बढ़ने लगती है और रिश्ते खराब होने लगते हैं। समाधान क्या है? सोने से पहले 2 मिनट शांत बैठो, माता रानी का नाम लो और मन को शांत करो। सबसे बड़ा फायदा, अगर आपने ये 3 चीजें सुधार लीं तो आपकी पूजा का असर कई गुना बढ़ सकता है और धीरे धीरे भाग्य खुलने लगता है, काम बनने लगते हैं, पैसा आने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ ये चीजें करने से सब नहीं बदलता। मेहनत और सही सोच भी जरूरी है। सबसे बड़ा रहस्य, नवरात्रि में जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता होता है, और उसी पर माता रानी की कृपा सबसे ज्यादा होती है। लोग क्या गलती करते हैं? बाहर से पूजा करते हैं लेकिन अंदर से गलत रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। आपसे सवाल, क्या आप भी इन गलतियों में से कोई गलती करते हैं? सच सच कमेंट में बताना। अंत संदेश भक्तों, नवरात्रि सिर्फ नियम नहीं है, यह आत्मा को बदलने का समय है। अगर आपने खुद को सुधार लिया तो आपकी किस्मत खुद बदल जाएगी और माता रानी की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आपके घर में दिखाई दे जाएं तो समझ लेना, आपकी किस्मत बदलने वाली है। माता रानी आप पर प्रसन्न है, लेकिन 90% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते और यही कारण है कि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। आज हम आपको बताएंगे, नवरात्रि में अगर आपके घर में ये 3 चीजें दिखाई दे जाएं तो इसे साधारण मत समझना, ये सीधे संकेत माने जाते हैं। पहला संकेत, अचानक तुलसी का हरा भरा हो जाना। भक्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और अचानक नवरात्रि के दौरान वो पहले से ज्यादा हरा भरा हो जाए या उसमें नई पत्तियां तेजी से आने लगें तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार तुलसी में सकारात्मक ऊर्जा होती है और जब घर में दिव्य शक्ति आती है तो उसका असर सबसे पहले तुलसी पर दिखता है। लोग क्या सोचते हैं? पानी ज्यादा दे दिया होगा, मौसम बदल गया होगा, लेकिन कई लोग इसे साधारण नहीं मानते। दूसरा संकेत, घर में बार बार दीपक जलने का मन होना। भक्तों, अगर आपको बार बार ऐसा लगे कि आज दीपक जलाना चाहिए, आज पूजा करनी चाहिए, और ये भावना अंदर से आए तो इसे भी संकेत माना जाता है, क्योंकि यह मन की नहीं आत्मा की आवाज मानी जाती है। इसका मतलब क्या है? आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा संकेत, घर में अचानक शांति महसूस होना। भक्तों, अगर आपके घर में पहले झगड़े होते थे, तनाव रहता था, लेकिन नवरात्रि के दौरान अचानक शांति हो जाए, मन हल्का महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज मत करना। इसे सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। डराने वाली सच्चाई, जहां सकारात्मक ऊर्जा आती है वहां नकारात्मकता खुद खत्म हो जाती है और यही असली बदलाव होता है। क्या होता है इसके बाद? धीरे धीरे घर में खुशियां आने लगती हैं, पैसे की दिक्कत कम होने लगती है, काम बनने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसे समय के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन ध्यान रखना, हर चीज को चमत्कार मत समझो, ये संकेत है, लेकिन मेहनत आपकी जरूरी है। सबसे बड़ा रहस्य, माता रानी सीधे आकर कुछ नहीं देती, वो सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, चलना आपको पड़ता है। सबसे बड़ी गलती, संकेत मिलने के बाद भी कुछ न करना, यही आपकी सबसे बड़ी हार होगी। आपसे सवाल, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि अचानक घर में शांति हो गई हो? कमेंट में जरूर बताना। अंत में भक्तों, नवरात्रि का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का समय है। अगर आपने इन संकेतों को समझ लिया तो आपकी किस्मत सच में बदल सकती है। माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन जितने पवित्र होते हैं उतने ही संवेदनशील भी होते हैं। इस समय आपकी छोटी सी गलती आपकी किस्मत पर बड़ा असर डाल सकती है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। नवरात्रि में अगर ये 3 चीजें आपके घर में दिख जाएं तो तुरंत सावधान हो जाओ, क्योंकि इसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहला संकेत, बार बार कांच का टूटना
भक्तों, अगर नवरात्रि के दौरान अचानक घर में कांच टूट जाए, गिलास या शीशा टूट जाए, तो इसे हल्के में मत लेना। कई मान्यताओं में इसे अशुभ संकेत माना जाता है। क्यों डरावना है ये? क्योंकि कांच टूटना नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है, और अगर यह बार बार हो तो यह चेतावनी भी मानी जाती है। दूसरा संकेत, पूजा करते समय मन का बिल्कुल न लगना। भक्तों, अगर आप पूजा कर रहे हैं लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा, बार बार ध्यान भटक रहा है, तो इसे भी संकेत माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि में मन का स्थिर होना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो आप बहुत तनाव में हैं, या आपका मन अशांत है, और यही चीज आपकी पूजा को कमजोर बना देती है। तीसरा संकेत, घर में अचानक भारीपन महसूस होना। भक्तों, अगर आपके घर में अचानक भारीपन लगे, मन घबराने लगे, बिना कारण बेचैनी हो, तो इसे नजरअंदाज मत करना। कई लोग इसे ऊर्जा में बदलाव का संकेत मानते हैं। डर क्यों लगता है? क्योंकि बिना कारण ऐसा महसूस होना इंसान को असहज कर देता है, और यही डर बढ़ता जाता है। सबसे बड़ी गलती। भक्तों, ऐसे समय में लोग डर जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। असली सच्चाई, हर चीज का कारण होता है। कांच गिर सकता है, मन भटक सकता है, शरीर थका हो सकता है। इसलिए हर चीज को अंधविश्वास से मत जोड़ो। लेकिन ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संकेत आपको सावधान करते हैं और खुद को सुधारने का मौका देते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ ऐसा हो, तुरंत शांत हो जाओ, घर साफ करो, पूजा स्थान व्यवस्थित करो और माता रानी का नाम लो। सबसे बड़ा फायदा, अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, और यही असली लाभ है। एक बड़ा रहस्य, नवरात्रि में जो व्यक्ति अपने मन और घर को संतुलित रखता है, वही असली फायदा पाता है। लोग क्या गलती करते हैं? बाहर पूजा करते हैं, अंदर से परेशान रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि घर में अचानक भारीपन हो गया हो? कमेंट में जरूर बताना। अंतिम संदेश भक्तों, डरने से कुछ नहीं होगा, समझने से सब होगा। अगर आपने खुद को संभाल लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक सकती। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन सिर्फ पूजा के नहीं होते। ये वो समय होता है जब आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन 90% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते, और जो पहचानते हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर नवरात्रि के दौरान आपको ये एक खास चीज मिल जाए तो समझ लेना, आपके घर में धन आने वाला है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। कौन सी है वो चीज? भक्तों, अगर नवरात्रि के दिनों में आपको अचानक कोई पुराना सिक्का या चमकदार धातु का टुकड़ा या पूजा के पास रखा हुआ पैसा मिल जाए, तो इसे हल्के में मत लेना। कई मान्यताओं में इसे धन का संकेत माना जाता है। लोग क्या करते हैं? कुछ लोग उसे उठाकर फेंक देते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं देते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसका मतलब क्या माना जाता है? कई लोगों का मानना है कि यह आने वाली समृद्धि का संकेत है। इसका मतलब हो सकता है रुका हुआ पैसा मिलने वाला है, नया काम शुरू होने वाला है, या अचानक धन लाभ हो सकता है। लोगों के अनुभव। भक्तों, कई लोगों ने बताया कि उन्हें नवरात्रि में ऐसा सिक्का मिला और कुछ समय बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, घर में बरकत आने लगी और समस्याएं कम होने लगीं। लेकिन डरावनी सच्चाई, अगर आपने इसे नजरअंदाज किया या उसे बेकार समझकर फेंक दिया, तो लोग मानते हैं कि आप मौका खो सकते हैं, क्योंकि ऐसे संकेत बार बार नहीं आते। क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा सिक्का मिले, उसे साफ करें, पूजा स्थान में रखें या अपनी तिजोरी में रख दें। इसे लोग शुभ मानते हैं। असली सच्चाई। भक्तों, हर चीज चमत्कार नहीं होती। कई बार यह एक सामान्य घटना भी हो सकती है, लेकिन विश्वास रखने वाले लोग इसे संकेत मानते हैं। असली फायदा कैसे मिलेगा? सिर्फ संकेत से नहीं, बल्कि आपके कर्म से बदलाव आता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा रहस्य, किस्मत सिर्फ इशारा करती है, चलना आपको पड़ता है। अगर आपने मौका पहचान लिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने नजरअंदाज किया तो वही मौका चला जाएगा। सबसे बड़ी गलती, संकेत के भरोसे बैठ जाना, मेहनत छोड़ देना। यही आपकी सबसे बड़ी हार होगी। आपसे सवाल, क्या आपको कभी नवरात्रि में ऐसा सिक्का मिला है? कमेंट में जरूर बताना।
अंतिम संदेश भक्तों, नवरात्रि का असली मतलब सिर्फ संकेत नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सुधारना है। अगर आपने सही कर्म किए तो कोई भी संकेत आपको आगे बढ़ा सकता है। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं। CTA केवल इस स्क्रिप्ट में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।